कि बिहार के दो उपचुनाव हैं और बीते वर्ष 2020 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें लोक जनशक्ति पार्टी को 6% मत मिले थे। तकरीबन वो 25 लाख होते हैं, तो एनडीए को बहुत भारी नुकसान होगा। अब तो चुनाव आयोग ने हमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का भी नाम दे दिया है। हेलीकॉप्टर का चुनाव चिन्ह हमको मिला हुआ है और आपको तो मालूम ही है हेलीकॉप्टर आपदा में सदैव काम आया है। तो आदरणीय चिराग पासवान जी का बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो विजन है, जिसको कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जनता के बीच में हम ले जाएंगे, और वर्तमान सरकार की जो गलत नीतियां हैं पिछले 16 साल से, उनका जो भ्रष्टाचार है, अपराध है, वो हम लोग जनता के बीच में रखेंगे कि विकास का कोई काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया है। तो एनडीए में कहीं ना कहीं बहुत घबराहट है और हमारे लड़ने से एनडीए वहाँ जरूर चुनाव हारेगी। और जदयू के दोनों प्रत्याशी आप देखेंगे कि उनकी जमानत नहीं बचेगी। निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि अगर कैंडिडेट का चयन में ये थोड़ा सा सावधानी बरतते हैं और अगर वैसे कैंडिडेट जो कैंडिडेट की स्थानीयता में स्वीकारिता होगी या स्थानीय लोग उनको पसंद करते होंगे, तो जेडीयू को प्रभावित करेंगे या कह सकते हैं कि एनडीए को प्रभावित करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इनके कैंडिडेट कौन होते हैं। तो चूंकि कैंडिडेट का भी एक अपने क्षेत्र पर पकड़ होती है और चिराग पासवान का भी एक एक्सेप्टेंस है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो अगर चिराग पासवान अपने तरीके से वहाँ प्रभाव डालते हैं, कुशेश्वर स्थान में तो इसकी बड़ी संभावना है, चूँकि वो सुरक्षित सीट है और वहाँ पर तो रामविलास पासवान जी के लीगेसी के तौर पर लोग चिराग पासवान को स्वीकार करते हैं। तो चिराग पासवान अगर अपने तरीके से वहाँ कैंपेन करते हैं और कैंडिडेट का चयन भी अगर इनका ठीक ठाक होता है, तो निश्चित रूप से एनडीए के कैंडिडेट को परेशानी में ये डाल देंगे। जिस तरह से अतीत में भी ऐसा इन्होंने किया था, विधानसभा चुनाव में भी अगर आपने देखा होगा, मगध से लेकर शाहाबाद के इलाके में जिस तरह से लोजपा कैंडिडेट की बड़ी भूमिका रही थी, जिसकी वजह से कई सीटें जेडीयू लूज कर गई थी या एनडीए लूज कर गई थी। तो कुशेश्वर स्थान और तारापुर में भी अगर मजबूती के साथ ये चिराग पासवान कैंपेन करते हैं, जनता को सीधे सीधे देते हैं एक मैसेज कि नहीं, हमको एनडीए को परास्त करना है, तभी हम मजबूत होंगे। अगर इसमें वो सफल हो जाते हैं और इनके लोग इस मैसेज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से जेडीयू के लिए और एनडीए के लिए एक परेशानी खड़ा कर देंगे। देखिए, फ़ायदा तो होता है, लेकिन एक जो दिख रहा है कि जो ट्रेडिशनल वोटर्स जो इनके हैं, और इसको स्पष्टतः मैं कहूँगा कि पासवान वोटर जो हैं, वो एक तरह से अभी भी चिराग पासवान के प्रति पोलराइज्ड हैं। पशुपति कुमार पारस बहुत सेंधमारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर चिराग पासवान अपनी क्षमता को या बताना चाहेंगे कि पासवान समुदाय किसके साथ खड़ा है, और इसमें अगर ये अपनी ऊर्जा लगा देते हैं और वो इंटैक्ट हो करके इनके कैंडिडेट के पक्ष में अगर मतदान करता है, तो एनडीए को परेशानी में ये डाल सकते हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता।